हे अगेन 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 वापस आते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी यहाँ पर। कोई आया वापस आया क्या? लेट मी से वेलकम बैक टू यू। आ जाओ भैया, वेलकम बैक। ओह, ईशा इज फास्टर देन मी, इजंट शी? चलो आ जाने देते हैं, ज्यादा तो है नहीं अभी, सबको ही आ जाने देते हैं। कमरे देखना, जब तक मैं तुम लोग का मैसेज देख लेता हूँ। यार तुम लोग मैसेज भी कर रहे हो यहाँ पे, किसने मैसेज किया मेरे को अभी? लेट मी चेक। अरिजीत वासु ने मुझे अभी भी मैसेज किया है क्या? अरिजीत के तो काफी सारे डाउट्स हो गए हैं हमारे पास यहाँ पर। ओके, मैं देख लेता हूँ किस किस के डाउट्स आता है। मधुमिता के डाउट्स यहाँ पे मेरे पास ज्यादा आ रखे हैं काफी। हेमंत पाल के डाउट्स ज्यादा आ रखे हैं। ऐश्वर्या के बहुत ज्यादा डाउट आ रखे हैं। ओके ठीक है, तो मैं पहले यार आप लोगों के डाउट्स ही क्लियर करवाता हूँ, ठीक है ना? तुम लोग के थोड़े से डाउट्स आता है, डोंट वरी। सर मेरा चेक करो। जैनम शाह, एक मिनट रुक जाओ। जैनम ओके, आपके ने मेरे को 2 पिक्चर्स भेजी हुई हैं। Which of the following causes an increase in the sodium absorption in the distal convoluted tubule? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में सोडियम आयंस की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको कौन बढ़ाता है? ऑब्वियसली बात है, एल्डोस्टेरोन का लेवल जब क्या हो जाएगा, ब्लड में बढ़ जाएगा, बॉडी में बढ़ेगा, तो क्या होगा? तो सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन। क्लियर हो गया आपका जैनम? या डाउट तो क्लियर हुआ? दूसरा आपने मेरे से पूछा हुआ है, रीनल टिब्यूल आइसोटोनिक टू द कॉर्टिकल फ्लूइड एंड द ब्लड इज फाउंड इन, कहां पे हमारे पास पाया जाता है? ठीक है ना? कलेक्टिंग डक्ट एंड असेंडिंग डक्ट, नो वे। हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड असेंडिंग लिम्ब, नो। द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, यस। आपको मैंने बताई वाली चीज, ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज सी। हमारे पास जो ये हमारे पास ऐसा कुछ हुआ करता है, ठीक है ना? उसको आप अगर ढंग से देखेंगे, ठीक है, तो पीसीटी में, कहां पर? पूरे के पूरे पीसीटी और पूरे के पूरे डीसीटी में क्या होता है, जो सोल्यूशन होता है वो आइसोटोनिक हुआ करता है। बट जब वो एंटर करता है कहां पर हमारे पास, नहीं जैनम, एडीएच नहीं, एडीएच सिर्फ वाटर की रिएब्जॉर्प्शन करवाएगा, इट हैज नथिंग विद द सोडियम रिएब्जॉर्प्शन, ठीक है ना? सोडियम रिएब्जॉर्प्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो ये जो हमारे पास है क्या, पीसीटी और डीसीटी, यहाँ पर बेसिकली रिएब्जॉर्प्शन करवाया। और क्या बोल रहा हूँ मैंने, आपने 2 चीजें मिक्स कर दी, ठीक है ना? यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सोल्यूशन आइसोटोनिक हो जाता है। इंक्रीजिंग डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब में जो सोल्यूशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आइसोटोनिक नहीं होता। जब वो नीचे जा रहा होता है तो यहाँ से हम पानी बाहर निकाल लेते हैं, तो द सोल्यूशन बिकम हाइपरटोनिक। और जब ऊपर जा रहा होता है तो यहाँ से हम सोडियम बाहर निकाल लेते हैं, तो सोल्यूशन बिकम हाइपोटोनिक। बट इन केस ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी it is isotonic. Hemant Pal, sir, it is true that neural signal is a stimulus. Neural signal is a stimulus. Yes, neural signal for a particular for a particular neuron, ठीक है ना? It can be a stimulus, वो stimulus हो सकता है। जैनम डाउट क्लियर हो गए, ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं आपको लिख के भेज दे रहा हूँ कि नो डाउट पेंडिंग। ये चीज मैं कैसे करता हूँ, ठीक है ना? नो डाउट पेंडिंग फॉर टुडे ओनली, ठीक है? और किसी के डाउट्स आ रखे हैं क्या? मुझे बताओ यहाँ पर जिन 4 बच्चों का नाम लिया उनको हटा के, उन 4 बच्चों को हटा के। और डाउट क्लियर किसी ने देखने हैं? माइन हेमंत, हेमंत बेटे आपका तो नाम लिया ना मैंने, आपको 10 डाउट पेंडिंग है मेरे पास शो हो रहे हैं यहाँ पर, ये ठीक है ना? मैं आपको करवा रहा हूँ, इनको हटा के मैं बोल रहा हूँ, राज अरिजीत वगैरह को हटा के, इन सबको हटा के। नहीं है तो चलो फिर हम इस वाली चीज को थोड़ा सा खत्म करते हैं, ठीक है ना? और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलें जी। तो हमारे पास ये है क्या, एरिया ऑफ सेरिवरम। क्या है हमारे पास? ये दिस इज द एरिया ऑफ सेरिवरम, ठीक है? ओके, तो हे सर, दुष्यंत सर कब लाइव आएंगे? मैं उनसे पूछ लेता हूँ, अभी बाहर ही है वो, ठीक है ना? लेट मी आस्क हिम एंड आई विल टेल यू ऑन द मैसेज, ब्रॉडकास्ट मैसेज, ठीक है? ब्रॉडकास्ट एरिया समझ आ गया तुम लोग को, हाँ या ना? बस एक हमारे पास यहाँ पे एक और एरिया बचा हुआ है, इसको मैं ब्लू कलर से बनाऊंगा, इसको मैं व्हाइट कलर से बनाता हूँ, दिस एरिया, एंड दिस एरिया इज द वर्निक्स एरिया। कौन सा एरिया है हमारे पास? ये
वर्निक्स एरिया है, एंड दिस एरिया इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द स्पीच एंड राइटिंग वर्ड्स। ठीक है, स्पीच और राइटिंग वर्ड से क्या हुआ करता है, बेसिकली ये कनेक्टेड हुआ करता है। कहता है कि इट इज अ सेंटर ऑफ द हियरिंग। वर्निक्स एरिया इज यूजुअली लोकेटेड इन द लेफ्ट टेम्पोरल लोब दैट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द अंडरस्टैंडिंग स्पीच एंड राइटिंग वर्ड्स। तो रिमेंबर दीज वर्ड, राइटिंग वर्ड्स जब भी लिखा आएगा तो आंसर ब्रोकास ना जाके क्या जाएगा, वर्निक्स एरिया आंसर जा रहा होगा। सर इन सब सेंसरी रीजन्स को लोब्स के हिसाब से डिस्टिंग्विश कर दो। बेटे ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी मैं ही करूंगा क्या, तुम लोग क्या करोगे फिर हैं, सारा मैं कर दूंगा सारा का सारा काम, होमवर्क है तुम लोगों के लिए। तुमने क्या करना है, तुमने लिस्ट बनानी है सारे एरियाज की, सारे लोब्स की और उनकी टाइप्स की। मतलब कि एरिया कौन सा, जैसे ऑल्फैक्टरी एरिया कौन सी लोब में प्रेजेंट है, टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट है, कैसा है, कैसी टाइप है, मोटर है, सेंसरी है, तो ये भी देखना है। ये काम तुम करोगे और कर जाओगे तो फायदा रहेगा। ठीक है, और पूछो जी, डाउट आ रहा है किसी को क्या, यार टॉपिक तो हमारे पास खत्म हुआ ऑलमोस्ट। ठीक है ना, ऑल्फैक्टरी एरिया बस बता देता हूँ, हमारे पास यहाँ पर हुआ करता है। तो दिस इज दी ऑल्फैक्टरी एरिया। कौन सा एरिया हमारे पास है, दिस इज द ऑल्फैक्टरी एरिया। ठीक है जी, और ज्यादातर बच्चे तो चलेगा, मेरे को ऐसा लगता है। सर वो एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन का आंसर क्या है, एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स कल असाइनमेंट का क्वेश्चन था, मेरे को देखना पड़ेगा असाइनमेंट मैंने कौन सा क्वेश्चन डाल दिया यार। इतना 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 ब्लैंड मत पूछो, मतलब आप मेरे से पूरा क्वेश्चन टाइप करके पूछ सकते हो। बताओ भाई बताओ। सर लेक्चर दूं मैं तुम्हें, ठीक से पढ़ाई करनी है, रोज सुबह ठीक से खाना खाना है, रात को टाइम से सो जाना है, सुबह उठ से पढ़ाई करनी है, ऐसा लेक्चर मैं दे सकता हूँ आपको। लेक्चर नहीं आएगा, नहीं टुडे देयर विल बी नो लेक्चर। ठीक है ना, बायो का लेक्चर नहीं आएगा। मैं आज बेसिक, क्योंकि देखो यार कल का जो वीडियो थी ना थोड़ी सी हैवी थी, ये सारे के सारे टॉपिक्स थे। ठीक है, और जो आज का लेक्चर था जो मैंने आज आपको देना था वो भी बहुत ज्यादा हैवी था। आपको बता देता हूँ उसमें मैंने क्या क्या दिया था। उसमें मैंने आपको दिया था बेसल गैंग्लिया, उसके सेरिब्रम के फंक्शंस, डायनसेफ्लॉन के बारे में, और डायनसेफ्लॉन के बारे में भी ज्यादातर मैंने आपको एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ाया था। और हाइपोथैलेमस के फंक्शन सारे आपको मैंने बता रखे थे। फिर मिड ब्रेन में आपको मैंने कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है ना, सेरिबेली पेंडिकल्स, इसको हम क्रूडा सेरिबेली भी कहते हैं। हिंड ब्रेन में आपको मैंने सेरिबेलम, पोन्स विरोली और इसके बारे में पढ़ा था, मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में। फिर लिम्बिक सिस्टम आपको मैंने दे रखा था। सो वो सारा हमारे पास क्या था, इंपॉर्टेंट था। हिम्मत कह रहा है सर इस ही टॉपिक का आज एक और टेस्ट दे दो। But frankly speaking, the number of questions that I have for these two topics that I just taught you are not very good in number. Okay, मेरे पास जो questions थे वो उतने ज्यादा अच्छे थे नहीं। मैंने जो आपको कल questions बना के दिए हैं, ठीक है ना, टेस्ट और असाइनमेंट में टोटल नंबर ऑफ 20 क्वेश्चंस थे, एंड उनमें से शायद मेरे को 2 या 3 क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी पहले बने हुए थे, उसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं वाले। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे कुछ, उसमें से कुछ क्वेश्चंस उसमें से न्यू थे, तो जो न्यू क्वेश्चंस थे वो मैंने खुद ब खुद बना के दे रखे हैं। So it will not be possible for me to again make 20 different questions out of it. So today there will be no test as well as there will be no assignment. Okay, sir ठीक है, कल इंग्लिश का एग्जाम है, प्री बोर्ड चल रहे हैं, अभी हुआ एग्जाम देके, अभी आया हूँ एग्जाम देके। अच्छा तो आप देख लो, अब तो आप स्कूल जा रहे हो। सर सेम शर्ट मैं भी लूंगा। बेटे तू नंबर लेकर आ, तो ऐसे 10 शर्ट, तू पेपर क्लियर कर, चलो 10 शर्ट मैं दिलवा दूंगा ऐसी डेनिम की, तू चिंता मत कर। ठीक है, हेमंत कह रहा सर क्योंकि कल 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो इफ यू आर मेकिंग द क्वेश्चंस रॉन्ग, इन दैट केस यू नीड इंप्रूवमेंट। तो उस केस में क्या करें आप, उस केस में बेसिकली आप ये कर सकते हैं कि जो गलती आपने करी आप ना उसका वीडियो सोल्यूशन देख लो, मैंने क्या पढ़ा रखा था उसमें। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपका कल एक क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ होगा, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, लेट मी टेल यू, जो क्वेश्चन आपने गलत करा, आपने क्वेश्चन गलत करा होगा जेनु और स्प्लीनियम वाला क्वेश्चन। याद है तुम लोगों को जेनु और स्प्लीनियम वाला? याद आया? करा था कि नहीं करा था? सर ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया एंड क्या बोल रहे हैं, वर्निक्स एरिया एंड टेस्ट एरिया आर लोकेटेड इन। तो आप ध्यान रखना, हमारे पास जो ब्रोकाज एरिया इट इज लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब, वेयर एज द ब्रोकाज एरिया एज वेल एज द टेस्ट एरिया दे आर लोकेटेड, नहीं टेस्ट एरिया ना, एक मिनट वेट, नो, ब्रोकाज एरिया एंड टेस्ट एरिया आर लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब, वेयर एज द ऑल्टेरी एरिया इज लोकेटेड इन द
टेम्पोरल लोब, ये नीचे वाले लोब में प्रेजेंट है यहाँ पर, ये ऑडिटरी एरिया, ठीक है। और पूछें, ब्रोकास फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, जेनुस स्प्लिनियम, दीज आई गॉट रॉन्ग। क्यों, व्हाई? मुझे पता है कि तुमने उसका आंसर वर्निक्स मारा होगा हेमंत, हाँ या ना? वन वॉज सिली मिस्टेक, दैट वॉज अ सिली मिस्टेक। करा था मैंने गिरियोस्पेलियम। तो बेटा पढ़ने में होशियार हो ना, आप तेज बच्चे हो, इसलिए आप कर गए उस चीज को। सर कभी 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 सुने नहीं, वैसे क्वेश्चन आते हैं, न्यूरॉन्स ट्रैक्ट और वो सब, क्या दिक्कत है? न्यूरॉन ट्रैक्ट, अबे यार क्या हद कर रहे हो तुम लोग तो यार। बेसिकली देखो, अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि न्यूरॉन जो है हमारे पास, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होंगे तो उनको कहता हूं क्या मैं, नर्व फाइबर्स। क्या कहता हूं इनको? दे आर नोन एज नर्व फाइबर्स। पर जबकि जब वो प्रेजेंट होंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सो इन दैट केस दे आर नोन एज ट्रैक्ट्स। क्या कहलाते हैं वो? ट्रैक्ट्स कहलाए जाते हैं। क्या इसमें क्या कंफ्यूजन वाली बात है? ठीक है, चलें नाउ मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे जो डाउट्स थे वो ऑलमोस्ट यहां से तो क्लियर हो गए होंगे। व्हाट्सएप वाले डाउट्स हैं वो आपके पास रिप्लाई में कर दूंगा उनको, डोंट वरी, ठीक है। तो आज मैं इस चीज को यहीं रोकता हूं, ठीक है ना। टुडे देयर वाज नो लेक्चर, टुडे देयर वाज जस्ट अ रिवीजन क्लास, अ डाउट क्लियरिंग सेशन एंड एन इंटरेक्टिंग सेशन, ठीक है। हिम्मत क्या कह रहा है? सर मेरे पिछले कोचिंग में जेनुअस स्पेलिंग कॉर्टेक्स में कराया था, आई गॉट रॉन्ग। मैं बताऊं आपको क्या होता है ये? मैंने आपको आप वीडियो सोल्यूशन वाली चीज बता रखी थी आपके पास, मैंने बताया था आपको। कहता है द एंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोसम इज फोल्डेड बैक टू फॉर्म द जेनो, whereas the corpus callosum curves ventrally to form a rounded splenium which joins a fibrous tips called fornix। और ये जो fornix वाला स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों में ही अटैच हुआ करता है, ठीक है। इतनी डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं, ना तो मैं उसको भी डिटेल में पढ़ा सकता था। जब इतना पढ़ाऊंगा तो उतना भी पढ़ाई दूंगा, ठीक है। यस सर, आई वाज द सॉल्यूशन, ओके दैट्स गुड, ठीक है। तो चलें जी, फिर हम इस चीज को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ढंग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कमिंग ऑन द ट्यूसडे with the same pattern and also with the test and the assignment, but today there will be no test or no assignment and आप क्या करें, आप पुराने जो टॉपिक्स हैं उनको ही आप रिवाइज कर लें, ठीक है जी। चलें जी, बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।